पता है मुझे, दिल्ली दूर नहीं है, फ्लाइट में बस 2 घंटे लगते हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे पता है उस खूनी के बारे में। ठीक है, जल्दी आना, रखती हूँ, बाय, टेक केयर। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, चेक करता हूँ। अरे इसने तो बॉनेट खोल दिया, अब हम पूर्वी को देखेंगे कैसे? पूर्वी नहीं दिखाई दी तो क्या हुआ? तो मोहन तो हमारी नजरों के सामने है ना। मैडम वो इंजन गर्म हो गया है। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट्स। सर ये पूर्वी कहाँ चली गई? मैडम वो लड़की कहाँ है? साहब उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ, पूरे 150 रुपए बनते हैं मेरे कहीं। ये ड्रामा बनकर समझा, पता कहाँ गायब किया पूर्वी को तूने? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आप हमेशा मेरे को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि हमेशा तेरे टैक्सी में बैठने वाली लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती हैं। बोल। सर पूर्वी के पर्स में हमने जो ट्रैकर डाला था वो इस वक्त स्काईवॉक पे ट्रेस हो रहा है। स्काईवॉक पे? हाँ साहब। तुझे बाद में देखता हूँ। सर इधर, सर आगे, यहाँ पे। रेडी, बिना वजह गोली नहीं चलाना, खूनी को जिंदा पकड़ना है। समझ गए सर। बस पहुँचने वाले सर। ओह नो सर, ये तो पूरी का पर्स है, ट्रैकर तो इसी में है। इसका मतलब खूनी को शक हो गया था कि पूर्वी के बैग में ट्रैकर है, इसलिए बैग को यहाँ फेंक के भाग गया वो। हाँ सर, और पूर्वी को भी साथ में लेके गया। एक काम करो फ्रेडी, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहाँ देखते हैं, तुम यहाँ देखो। यस सर। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की को यहाँ अभी अभी देखा है, पूर्वी नाम है इसका, सीआईडी ऑफिसर है। सुनो, इसको देखा है? इसको देखा है? जी नहीं। कई सारे लोगों से पूछा, पूर्वी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी अचानक गायब कहाँ हो गई। मगर मेरी समझ में आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे शायद डस्टबिन था, पूर्वी को उसमें डाल के ले गए। मतलब सर, दोनों लड़कियों की तरफ खूनी ने पूर्वी को भी कूड़ेदान में? हाँ फ्रेडी, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो ये खूनी हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। श्रेया, तुमने सारे डस्टबिन में ट्रैकर लगाए थे ना? हाँ सर। जरा चेक करके देखो कहाँ पर है वो। सब मिल गया। इस वक्त ये डस्टबिन चांदपोल गली में है और बापू बाजार की तरफ बढ़ रहा है। चांदपोल गली? वो तो पास में ही है, चलो। हाँ सर, यहाँ पे। यहाँ पे ट्रैकर यहाँ बता रहा है। रुक जा, रुक, वरना गोली मार दूंगा। सीआईडी? पूर्वी, पूर्वी। कहाँ है? तो तुम हो? हाँ मैं। क्यों, बहुत हैरानी हो रही है मुझे देख के? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर अब जो तुम्हारे साथ सलूक होगा उसे देखकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। नहीं, दे संभाल के, कहीं ऐसा ना हो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़े। संभाल के। अभिजीत, इसे तो पोस्टमार्टम के लिए तो अभी तुम लोगों की लाशें जाएंगी। मोहन, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे भाई को। भाई? ये तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरा छोटा भाई है और उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारी ऑफिसर को यही ढेर कर दूंगा। मगर तुम दोनों मासूम लड़कियों को मार क्यों रहे हो? क्योंकि नफरत है मुझे काम करने वाली लड़कियों से। क्यों नफरत है? क्या बिगाड़ा इन भोली भाली लड़कियों ने तुम्हारा? लड़कियों का काम है घर संभालना, चूल्हा चौका करना, मर्दों के साथ बराबरी करने का ये सोच भी कैसे सकती है? पैसा कमाना इनका नहीं, हम मर्दों का काम है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसों के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। प्यार का गला घोट कर मेरे 380 है और पैसे आ जाएंगे। हाँ 380? इससे मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा? नहीं, वो और पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करो, 380 में कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी मर जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि मुझे काम कर लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत दीजिएगा, मैं कह दे रही हूँ। सुनीता, मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। सुनीता, शाम नगर के स्काईवॉक पे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी वो। कशिश को कैसे मारा तुम लोगों ने? जैसे ही मैंने कशिश को उसके घर छोड़ा, रिवेश उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। मगर उस वक्त तुम तो पार्टी में थे ना? था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं पार्टी से बाहर आ गया था और तभी मैंने इस जुर्म को अंजाम दिया। और अनीता को कैसे मारा? पहले मैंने उसे डराया, धमकाया और फिर नहीं, नहीं प्लीज, नहीं।
लड़कियों को मारने से पहले उन्हें सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, समझे? अब तो हम तुम दोनों को सिखाएंगे कि अगर औरत ना होती तो तुम दोनों भी इस दुनिया में नहीं होते, समझे? जो भी औरत को अबला या कमजोर समझेगा और उस पर जुर्म ढाएगा, उसका जेल जाने से पहले। भाई साहब क्या हुआ बताइए। खून? ये खून कैसा? छाती पे जो पेंट है वो अभी भी गीला है, मतलब जिसने भी ये किया है अभी भी किया है। मगर सर पेंट से सीआईडी क्यों लिख दिया? इस आदमी ने मरने से पहले कुछ बोला था? नहीं सर, ये लड़खड़ा कर चल रहा था और काफी बीमार और कमजोर लग रहा था। चल फिर नहीं पा रहा तो फिर यहाँ पर पहुंचा कैसे? हो सकता है खूनी इसे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी में डाल के लाया होगा। निकल। सर इसके शरीर पे चाकू या किसी घाव के निशान नहीं है और न ही कोई ऐसा निशान जिससे ये पता चल सके इसका खून हुआ है। इसके कपड़ों पे कोई आई कार्ड? नहीं सर, लेकिन सर कपड़े देख के ऐसा लग रहा है काफी साधारण आदमी है। इसके नाखून देखो। सर इसके नाखूनों पर रंग लगा हुआ है क्या? ये देखिए। कुछ अजीब सा जामुनी सा नीला सा रंग लगा हुआ है। तारिका मुझे नहीं लगता ये रंग बाहर से आया है। तारिका इसके नाखूनों का कलर है जो धीरे धीरे अपने आप बदल गया है। सर और एक बात, ये चेहरे पे और हाथों पे जो रैशेस अभी दिख रहे हैं ये पहले तो नहीं थे, ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी तारिका। ओह माय गॉड तारिका प्लेटफॉर्म 5 एंटीडोट लेके आओ जल्दी। अरे ये क्या? बाहर जाओ। क्यों? मैं बताऊंगा बाद में, तुम बाहर चले जाओ प्लीज। यार हुआ क्या लेके? मैं बताता हूँ, बाहर जाओ प्लीज। क्या हुआ? जल्दी से लैब को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों, ये तो बता। बॉस, इस आदमी के शरीर में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का रेट्रोवायरस है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स गल गए और ये वायरस इतना खतरनाक है कि किसी भी जिंदा आदमी में बहुत आसानी से फैल सकता है। हमने भी एंटीडोट लिया है। इतना खतरनाक वायरस? हाँ बॉस, प्लेग से भी ज्यादा खतरनाक। मगर सर ये खतरनाक वायरस शरीर में आया कहाँ से? सचिन, ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम इस आदमी के बारे में पूरा पता लगा लेंगे। बॉस, एक सुराग मिला है जिससे पता चल सकता है। क्या? उस आदमी के नाखूनों में मुझे एक किस्म का केमिकल मिला है। कैसे केमिकल सर? ऐसा केमिकल जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। आने के कुछ पता चला? सबसे नजदीक लॉन्ड्री कौन सी है? सर इस मैप के मुताबिक जो लॉन्ड्री सबसे नजदीक है वो फूलवाड़ी में है। फुलवाड़ी? हाँ सर। वो आदमी जो हमें मिला था वो एरिया भी तो फुलवाड़ी है ना? हाँ, और वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले फुलवाड़ी में जाके पूछताछ करते हैं। इस आदमी को पहचानते हैं आप? ये तो अपना अजय है, मगर क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो गई है। क्या मौत? मगर कैसे? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अजय के बारे में क्या जानते हैं? खास तो कुछ नहीं साहब, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने से हमारी लॉन्ड्री में काम करता था। 6 महीने में कम से कम उसके स्वभाव के बारे में तो पता चल ही गया होगा ना आपको? साहब स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाला था। गुस्सा तो हमेशा उसके नाक पे धरा रहता था। अरे अजय, ये लॉकेट तो तेरा है ना? ये मेरा लॉकेट है, मुझे वापस दे। दे देंगे भाई, दे देंगे, जरा देख तो ले। इस लॉकेट में फोटो किसका है? देख, ज्यादा नाटक मत कर, मेरा लॉकेट वापस दे दे, वरना क्या? आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, वरना। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा? हाँ साहब, एकदम चुपचाप सा रहता था वो। कई बार मैंने उसको अंधेरी ईस्ट के लिए लिफ्ट दी थी। अंधेरी ईस्ट? वो अंधेरी ईस्ट में रहता था? पता नहीं साहब, मगर हर शुक्रवार को अंधेरी ईस्ट जाता था। तो आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की थी साहब, मगर उसने कुछ बताया नहीं। एक बार बोल रहा था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा और अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हो तो बहुत अच्छा है। अरे क्या हुआ? पानी। अरे पानी ना हो। यार पानी फिर गया, मेरी पूरी मेहनत पे, पूरे एक्सपीरियंस पे पानी फिर गया। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? बता जल्दी। अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता था, 30 मार का समझता था ना। वो जानलेवा वायरस के बारे में जरा नहीं पता लगा। अब तो क्या हुआ? कोशिश करना, मिल जाएगा। ऐसे हथियार मत डाल यार, लेकिन जल्दी कर। क्या हो रहा है उधर? सर, बीटीवी न्यूज चैनल से रिपोर्टर आए हैं। किस लिए? आपके लिए एक पार्सल देने हैं। हाँ सर, इनका कहना है कि इनकी ऑफिस में कोई अनजान आदमी आपके लिए एक पार्सल छोड़ के गया है। लेकर आओ। आइए सर, ये आपके लिए पार्सल। और सीआईडी सिर्फ एसीपी प्रद्युमन के लिए। यार भरा तोहफा। सर क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस पार्सल में? कहीं आपके दुश्मन की चाल तो नहीं? सर कहीं कोई बड़ा नेता आप पर किसी केस को लेकर दबाव तो नहीं डालना चाहता है?
देखिए, जब तक इस पार्सल में क्या है पता नहीं चलता, मैं आपसे क्या कहूँ। मगर एक बात है, इससे पहले कि हम ये पार्सल खोले, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई डेंजरस चीज तो नहीं, कोई एक्सप्लोजिव वगैरह। इसलिए आप लोगों को। तो क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? जी हाँ, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। चलिए 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 चलिए। नमस्कार एसीपी प्रदुमन, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक नहीं हो, क्योंकि हमने आपके रातों की नींद जो उड़ा दी है, आपको परेशान करने का मजा ले रहे हैं हम। चेहरा ना देखना, चेहरे ने लाखों को लूटा। चेहरा तो मैं डॉक्टर सालुंके का देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए होंगे कि ये वायरस बना कैसे। सबको पहचानता है सर ये? एसपी साहब, ये इतना खतरनाक वायरस है कि एक आदमी 10 को मारेगा, 10 50 को, और 50 से हजारों लोग मौत के नींद सो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। और आज जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो ये है। प्रद्युमन सर, मैं इन 6 कैदियों को अपने कैद में रखना नहीं चाहता। हर एक घंटे में मैं इनको एक एक करके छोड़ दूंगा, लेकिन इनके शरीर में जानलेवा वायरस इंजेक्ट करने के बाद। प्रद्युमन सर, अगर आप इन सबको जिंदा छुड़वाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना होगा। गेम का नाम है बूझो तो जाने, तो हम आपको असली सीआईडी माने। मुंबई के अलग अलग जगह पर मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग 6 सुराग रखे। 6 सुराग। जैसे ही आप पहले सुराग की गुत्थी को सुलझाएंगे, मैं पहले कैदी को बिना वायरस इंजेक्ट किए आजाद करूंगा। और अगर 6 के 6 सुराग वक्त से पहले आप सुलझा पाए तो सभी कैदी आजाद हो जाएंगे। है ना कमाल का गेम? ट्रेजर हंट। सिर्फ 1 घंटा बाकी है, 10 बजे हैं। और आपके पहले सुराग की पहली कड़ी है 313 MCMXI पिजन्स। सर, इसका क्या मतलब है? 313 कबूतर, 313 MCMXI। सर ये तो रोमन लैंग्वेज है। जो भी होगा इसी तरफ होगा, यही ढूंढते हैं। और एक काम करते हैं, अगर किसी को भी कोई आपत्तिजनक चीज या आदमी दिखे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते। ठीक है, इस तरफ आ जाओ। किधर? फुटपाथ पे। ओके। क्या हुआ भाई, क्यों अंधे को धक्का मार रहे हैं? कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। चलिए वोट डालो। 7 सेकंड बचे। 2 6 5 4। चलो एक तो बच गया। ऐसी मुस्कुराहट जो सोने की पहाड़ी में मिलती है। अब ये क्या पहेली है? सर अब इसका क्या मतलब हो सकता है? इसे पूछते हैं। चलो एक बात बताइए, ये कागज आपकी पीठ पे किसने चिपकाया है? कागज? कौन सा कागज? मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा, और कुछ खास बात याद है? मतलब उसकी आवाज, उसके पास से कोई खुशबू आ रही है, कोई खास खुशबू? खुशबू तो नहीं, पर उसकी मोबाइल की घंटी बड़ी अजीब थी, बिल्कुल शैतानों जैसी हंसी थी। तुमने उसकी बातें सुनी? क्या बात कर रहा था? बात तो नहीं की थी, मोबाइल की घंटी बजती रही और वो चला गया। शैतान की हंसी की घंटी? कुछ पता चला सालुंके साहब? अरे पता चलता तो बताता नहीं क्या? एकदम मनी तो हर कोई ऐसी पे बन रहा है। अरे सालुंके साहब, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या ऐसे? अरे सर वो